तो साथियों नमस्कार, राम राम। तो तीर्थों के शिरोमणि संगम नगरी देवप्रयाग में अभी हमें आप लोगों को बता दूं कि मां अलकनंदा और भागीरथी का ये संगम है और जहां पर आज बसंत पंचमी का ये पर्व मनाया जा रहा है। तो आप सभी लोगों को सर्वप्रथम बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। और आप लोगों को बता दूं कि साथियों एक इस संगम में स्नान करने का एक अलग ही महत्व है, अलग ही पहलू है। तो हम लोग भी यहाँ पे सुबह पहुँचे थे 4 बजे। तो सुबह से ही यहाँ पे तीर्थयात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। सभी इस पावन नगरी इस संगम में स्नान करना चाहते हैं। तो हमने भी इस संगम में स्नान किया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कोई ठंड नहीं, देखिए नॉर्मल है, मस्त है। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि अगर आप लोग भी इसके अंतर्गत है तो आप लोग यहाँ आइए और इस संगम नगरी में स्नान कीजिए। हाँ, एक अलग ही अनुभूति का एहसास कीजिए। तो साथियों अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठे तो मैं भी काफ़ी जल्दी उठ गया था क्योंकि आज स्पेशल जगह हम लोग जा रहे थे। तो एक थैली में मैंने रखा अपना तौलिया और नहाने का सामान और अपने घर से आगे ही चला। तो एक स्कूटी वाले भैया मुझे दिखे, मैंने इनको रोका कि भैया हमें भी गिरनार तक छोड़ दो। तो भैया ने हमें बिठाया और अब मैं बढ़ा अपने जाखनी से आगे की तरफ। तो देखिए अभी सोने का टाइम लोगों का, तो सभी सो रहे थे। तो काफ़ी अंधेरा तो चारों तरफ, और ये क्योंकि नगर पंचायत का इलाका है तो लाइटिंग व्यवस्था यहाँ अच्छी है। तो रोडों में लाइट काफ़ी अच्छी है। किरनर बाज़ार के भी अभी यहाँ देखिए, दिन में तो यहाँ बहुत क्राउड रहता है लेकिन अभी एकदम शांत माहौल था। तब तक मुझे एक और भैया दिखाई दे। हमने बोला यार स्कूटर से जाना ठीक नहीं है। तो एक भैया गाड़ी धो रहे थे अपनी, तो इनकी गाड़ी हमने बुकिंग कर ली भैया कि हमें भी देवप्रयाग ले जाओ। तो टिहरी गढ़वाल के आई लव किरनर से आगे बढ़ते हुए तो देखिए किरनर का शानदार से यहाँ पे लाइटिंग लगी है नगर पंचायत किरनर के द्वारा। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए देखिए पाला भी पड़ा था गाड़ी में काफ़ी, तो एक हीटर चलाया हमने। फिर हम बढ़े NH7 में जो आपकी जा रही है ये पूरे ऋषिकेश की तरफ। तो इसी रूट पे पड़ता है संगम नगरी देवप्रयाग। तो देवप्रयाग पे हमने ठहरना था क्योंकि आप लोगों को बता दूं बसंत पंचमी का आज पर्व है। माँ शारदा को हमने प्रणाम करना है और वहाँ पे स्नान करना है। एक महत्व उस संगम नगरी का है। और देखिए देवप्रयाग संगम नगरी में आपका स्वागत, ऐसा बोर्ड दिखाई दे रहा था। तो तहसील परिसर से आगे बढ़ते हुए हम लोग इस गाड़ी को ले गए नीचे की तरफ क्योंकि अभी सुबह सुबह तो खैर कोई नहीं होना था, दिन में तो यहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए पूरा देवप्रयाग शानदार सा लाइटिंग व्यवस्था के साथ चमक रहा था, धमक रहा था और लाजवाब दिख रहा था। हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क की और देखिए हम तो सो रहे थे, हम ही सबसे पहले आ रहे, लेकिन लोग नहा के भैया घर जा रहे थे। बोलो गंगा मैया की। तो गंगा मैया के जयकारों के साथ और मेरे साथी गणों का हाथ में आप लोग देख सकते हैं, देखा सब आत्मा एक थैला छन। तो खूब फास्ट स्पीड में मॉर्निंग वॉक करता हुआ और तब तक हमें अपनी और साथी भी दिखाई दिया, मातृशक्ति भी दिखाई दी थी। तो यूँ कहा तुम अभी के डब्बा छा साई से कोई दूध आगा जाना, कोई गंगा जला का जाना। तो इन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए फिर हम पहुँचे, देखिए माँ गंगा का अविरल पानी बहता हुआ। कहीं हल्ला आ रहा है तो कहीं एक तरफ शांत है। तो इसीलिए जाना जाता है भाई सास बहू का ये संगम, माँ भागीरथी और माँ अलकनंदा। तो यहाँ से माँ गंगा का उद्गम माना जाता। तो यहाँ पे लिखा था जूते चप्पल यहीं उतारे भैया। तो हमने उनके निर्देशों का पालन किया और यहाँ पे अपने जूते चप्पल उतारे, आगे बढ़े। तो पुलिस बल की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद थी क्योंकि काफ़ी संवेदनशील जगहें हैं। यहाँ पे लोग कभी कभी उतावले हो जाते हैं और तो इन जगहों पे व्यवस्थाएं पूरी बनाए रखनी होती है। और आज क्योंकि बसंत पंचमी का दिन था तो आज भीड़ होना तो स्वाभाविक ही था। वैसे ही यहाँ पे नॉर्मल दिनों में भीड़ काफ़ी रहती है, तो आज तो भीड़ ज़्यादा ही थी। और लगा लो 9-10 बजे के बाद तो यहाँ पे भाई पाँव रखने की जगह भी नहीं मिलने वाली थी क्योंकि सुबह देखिए आप लोग, इतनी सुबह लोग यहाँ पे आ गए। सभी श्रद्धालुगण यहाँ पे आ गए अपनी एक आस्था लेके माँ सरस्वती को यहाँ पे प्रणाम करने। यहाँ पे वार्निंग भी लिखी है भाई कि उससे आगे ना बढ़े, आपकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी। तो जैसे कि आप पता है कि देखिए गुफा भी यहाँ पे दिखाई दे रही थी। तो मैं क्या बात कर रहा था कि पंचबदरी, पंच केदार, पंच प्रयाग या किचन है। तो उन पंच प्रयागों में से एक प्रयाग देखिए गंगेश्वर गुफा भी, तो उन्हीं पंच प्रयागों में से एक है देवप्रयाग। और काफ़ी महत्व इसका इसलिए क्योंकि माँ गंगा का उद्गम यहीं पे से माना जाता है। और मातृशक्ति की आप श्रद्धा देख सकते हैं, मातृशक्ति भी यहाँ पे सुबह से डटी हुई थी। तो हमको भी जोश आ गया भाई, अब तो हमको भी नहाना था, किसी भी हालत में स्नान करके हुए जाना था। तो जय माँ गंगा की जयकारों के साथ में आगे बढ़ा। तो यहाँ पे स्टेप वाइज बने। आजकल तो पानी बहुत कम है, वरना पानी ये पूरा ऊपर तक चढ़ा रहता है। तो पूरी यहाँ पे जंजीरें लगाई गई है, तो इनके सारे आप लोग यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। तो मैंने भी जय माँ गंगा एक बार फिर बोला और एक डुबकी लगाई। फिर यार इस डुबकी से तो मन नहीं भरा, मैंने बोला भाई पूरा लेटना ही ठीक रहेगा। तो हाय कने छपी पड़ी। हा किला की सुबह कुरकुरी नींद खराब करी का हम गया। तो इन नंगेणी जामुन तो ये कभी भाई बंद भी यूँ कभी खगोड़ी लाया मैं जग तक। तो यूँ भी डुबकी मारी। तो हर गंगे के साथ बेजोर देखा कंजा मिट गया था वो चलना। बस फॉर्मेलिटी पूरी कर जी वो बावेगी वाला और वापस सीधा बोते रुचि वाला।
ये देखा सीधा वापस। तो तब तक एक माता ने मुझे एक पिप्पा दिया कि इसमें थोड़ा गंगा जल भर दो, तो मैंने भी संगम में बिल्कुल जहाँ पे दोनों नदियाँ मिल रही थी वहाँ पे उनको गंगा जल दिया और फिर हम लोग नहा धुल के वापस आए। तो देखिए साथियों, हमने तो स्नान कर दिया है, सरदारगण अभी भी आ रहे हैं, तो सभी की मंगल कामनाएं पूरी हो इस माँ गंगा के उद्गम पर। तो अब हम तो जा रहे हैं घर की तरफ। ठंडा कुछ नहीं है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। यहाँ पे व्यवस्थाएं आप लोगों को देखने मिलेगी, पुलिस बल तैनात है, पूरी लाइटिंग यहाँ पे है, तो सब कुछ बढ़िया। अब हम पुनः अब देखिए पूरा उजाला हो गया था, सूरज की पहली किरणें भी इन रास्तों में पड़ गई थी। हमारे हैवी ड्राइवर यहाँ पे मोर्चा संभाल रहे थे गाड़ी चला के, और ये देखिए चिड़िया भी चूँ चूँ करने लगी चा सुबेर सुबेर यूँ चछाट भी चौसू। तब आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँचे यहाँ पे मलेथा में। हम लोग थोड़ा रुके तो सूरी माता का यहाँ पे मंदिर है। माता के मंदिर मैंने आपको दिखाया, तो यहाँ पे एक ढाबा है। अब चाय पीने की हमको सूझी, क्योंकि सुबह तो भाई कोई नहीं था, सुबह भी ज़्यादा हो रही थी, उस समय किसने मिलना था। खैर तो अब यहाँ पे ढाबे खुलने शुरू हुए, तो गर्मा गर्म चाय हमको पीनी थी। तो बैजिंदा कि हम फ्राई पान चुलमा और उन वे बाद में डाली है नींबू। तो ये वाली चाय पीने का अलग ही आनंद है ना साथियों। तो आप भी सुबह यही वाली चाय पियो, काफ़ी अच्छी और सेहत के लिए होती है। आहा, खट्टे के साथ आहा, ये बात हुई ना, स्वादिष्ट चाय के साथ नींबू वाली चाय नमक डाल के। तो भाई लोगों ने चुस्कियाँ ली और ये वीडियो भी देख रहे थे जो लाइव में चला था। अब हमको आगे बढ़ना, लेकिन साथ में यार ये नदी की हालत देखिए, डैमों ने पूरी नदियाँ हमारी बर्बाद कर दी है। कोई दिन की बात करो संरक्षण की, आखिर इनके जीव जंतु कहाँ रहेंगे।